नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। महावीर प्रसाद जी की रचना के साथ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक युग के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनके विभिन्न भाषाओं पर मजबूत पकड़ थी: हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती आदि। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1920 तक इस पत्रिका का संपादन करते हुए इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित एवं परिष्कृत करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया और यह जीवन पर्यंत साधना इन्होंने की। 1938 में इनका देहांत हो गया। प्रस्तुत निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ एवं समाज को विघटन का कारण मानते हैं। इसके साथ ही लेखक ने सड़ी गली परंपराओं को त्याग देने की प्रेरणा भी दी है। निबंध का सार इस प्रकार है। लेखक को इस बात का बेहद दुख है कि पढ़े लिखे लोग भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु व अध्यापक भी स्त्री शिक्षा के विपक्ष में तर्क देते थे। उनका तर्क है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र अनपढ़ों की भाषा में बात करते थे। इससे पता चलता है कि पुराने समय में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्त्री शिक्षा से समाज में अनर्थ होते हैं। वे शकुंतला का उदाहरण भी देते हैं कि शकुंतला ने गवारों की भाषा में श्लोक रचा था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों के लिए कुछ पढ़ना उचित नहीं था। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं, संस्कृत न बोल पाना भी अनपढ़ गवार होने का प्रतीक नहीं। लेखक ने अनेक ज्ञानवान स्त्रियों के प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि स्त्रियां भी शिक्षित थी। अत्रि की पत्नी गार्गी और मंडन मिश्र की पत्नी का तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों को भी परास्त करता है। क्या यह दुराचार है? उधर MA BA करके पत्नियों को मारना व पीटना पुरुषों का सदाचार है। पुरुषों के लिए शिक्षा अमृत और स्त्रियों के लिए जहर। क्या इस बात को संगत कह सकते हैं? यदि यह मान लिया जाए कि पुराने जमाने में स्त्रियां अशिक्षित थी किंतु वर्तमान युग में स्त्रियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है, अतः हमें स्त्रियों को शिक्षित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। अनपढ़ रखने की चाल को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद में पुराने समय में स्त्रियों को शिक्षित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। रुक्मणी की हरण कथा इस बात का प्रमाण है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वह प्राकृत में नहीं हो सकता। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि यदि नारी शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों की हिंसा और पापाचार भी पढ़ाई या शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार तो सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। शकुंतला ने ऐसी कौन सी दलील दी थी जिससे दुष्यंत का अपमान हुआ हो? यदि वह उससे विवाह करके उसे भुला देती है तो क्या वह उसका सम्मान करती? इसी प्रकार राम ने भी सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली थी और फिर किसी के बहकावे में आकर उसे पुनः त्याग दिया था। यहाँ सीता का राम के प्रति क्रोध करना उसके गवार होने की निशानी नहीं, उनका ऐसा करना स्वाभाविक है। लेखक के अनुसार शिक्षा कभी भी अनर्थकारी नहीं हो सकती। अनर्थ तो पुरुष भी करते हैं। अनपढ़ों और अशिक्षितों भी अनर्थ होते हैं। जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। ऐसे लोग तो दंडनीय हैं तथा समाज की उन्नति में बाधा डालने के लिए अपराधी हैं। वस्तुतः शिक्षा बहुत व्यापक है। उसमें सीखने योग्य विविध विषय हो सकते हैं। यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है और स्त्रियों को सिखाने योग्य कुछ नहीं है तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुरुषों की शिक्षा में भी दोष हैं किंतु इस कारण स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए जा सकते। इस संदर्भ में लेखक का निवेदन है कि यदि शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, किंतु इसे हम अनर्थकारी, विनाशकारी या फिर मिथ्या नहीं कह सकते।